Good evening, students. After studying modern periodic table and classification of elements in modern periodic table, today we have to study properties related to this. First important topic is here, that is atomic radius. Today we will study first atomic radius. What is atomic radius? अगर हम लेमेन्स लैंग्वेज की बात करें या नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज की बात करें, एटॉमिक रेडियस इज एटम का रेडियस, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक जो डिस्टेंस है उसको एटॉमिक रेडियस बोलेंगे. सो अगर मैं कहूं व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, तो आप क्या कहेंगे? इट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल ऑफ एन एटम. राइट नाउ, क्या हम ये एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं. क्यों? We cannot calculate exact absolute value of this atomic radius because atom को atomic radius निकालने के लिए एटम को अलग करना है. Atom can't be isolated. एक एटम अलग करना है आइसोलेट बहुत डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल एटम अलग करना. और दूसरी बात, अगर एटम हमने अलग कर भी लिया, इलेक्ट्रॉनिक शेल कहां तक जाएगा ये पता नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक शेल को हम एग्जैक्टली डिनोट नहीं कर सकते. राइट. सो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस हम नहीं निकाल सकते. अगेन रिपीट, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? इट इज सिंपली द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट शेल. बट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. व्हाई? बिकॉज एटम कैन नॉट बी आइसोलेटेड एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट to calculate, to see outermost electronic shell of an atom. तो फिर क्या करेंगे? क्या एटॉमिक रेडियस नहीं निकल सकता? यस, निकल सकता है. सो एटॉमिक रेडियस को अगर हमने अब निकालना है किसी भी, हम तीन टाइप्स में हम इसको निकाल सकते हैं अलग अलग. एक कोवेलेंट रेडियस, दूसरा मेटेलिक रेडियस, और तीसरा वैन डर वाल्स रेडियस. वैन डर वाल्स रेडियस, अगर मेरे पास तीन एटम है, तीनों का वैन डर वाल्स रेडियस पता है, वही होगा इसका एटॉमिक रेडियस. अगर तीन एटम है, तीनों का मेटालिक रेडियस पता है, तो वही उसको हम मानेंगे एटॉमिक रेडियस. नॉर्मली कोवेलेंट रेडियस हम देते हैं. मैक्सिमम टाइम्स when we represent atomic radius, we represent it in terms of covalent radius. Right? अब आज हम करेंगे पहले कोवेलेंट रेडियस क्या है. देखो बेटा, कोवेलेंट रेडियस एक्सप्लेन करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट होना चाहिए. सपोज हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये कोवेलेंट बॉन्ड बीच में है, या क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, ये कोवेलेंट बॉन्ड है. राइट. अगर मैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल, तो ये एटम हाइड्रोजन का है, ये दूसरा एटम है, ओवरलैप करता है. आपने 11th आपने अभी पोलर इसमें केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ना है कि ओवरलैपिंग होती है. जब एटम आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तभी बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं, इस ओवरलैप रीजन में. राइट. ऐसे क्लोरीन का एटम ये है, तो दूसरा क्लोरीन का एटम इसके बिल्कुल साथ आया, थोड़ा ओवरलैप भी किया. अब एक टेक्निक है, आपको पता है बेटा, जब हम एक्सरे निकालते हैं, एक्सरे करने के लिए हम क्या करते हैं? जब एक्सरे डाली जाती है, फ्लैश में से एक्सरे पास होती है, बूंस डेंसर होती है, एक्सरे कैन नॉट पास थ्रू बूंस. तो जब हम उसमें से पास नहीं होती है लाइट, तो उसकी शैडो आती है. जैसे इस पर शैडो आ रही है, ये क्यों आ रही है शैडो? बिकॉज लाइट कैन नॉट पास थ्रू माई आर्म, तो इसकी शैडो दूसरी साइड आ जाती है. जब शैडो आ गई, ऐसे शैडो आ जाती है एक्सरे में भी. In the same way, nuclear magnetic resonance spectroscopy टेक्निक है, हम न्यूक्लियस को देख सकते हैं. न्यूक्लियस बड़ा डेंसर होता है, इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते हैं, न्यूक्लियर को देख सकते हैं. मान लीजिए एक जगह पर हाइड्रोजन गैस है. हाइड्रोजन गैस किसका बना है? H2 का. तो अगर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से हम देखें, तो उसमें ऐसे दिखेगा, दो से दो 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 दो, ये दो क्या है? ये दो है, दो न्यूक्लियर अप टू हाइड्रोजन एटम्स. ये दो, ये H2 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 H2. सो न्यूक्लियर हम देख सकते हैं, न्यूक्लियर को हम डिमार्केट कर सकते हैं. तो वही न्यूक्लियर के बीच में
न्यूक्लियर के बीच में ये डिस्टेंस हम निकालते हैं, न्यूक्लियर के बीच में ये डिस्टेंस निकालते हैं, उसका हाफ जो होता है, इसका हाफ। सो जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है नजदीक वाले एटम्स के बीच में, उसका हाफ निकालते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा दिखाता हूं समझने के लिए। ये एक एटम है हाइड्रोजन का, ये दूसरा एटम है हाइड्रोजन का। ये एक एटम है, दूसरा एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब इन्हें थोड़ा ओवरलैप किया इधर, ठीक है ना। अब यहां से लेके यहां तक हम डिस्टेंस निकालते हैं और इसी डिस्टेंस का हाफ हम निकालते हैं। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस आएगी, ये एटॉमिक रेडियस इस एटम का है, और यहां से ये स्लाइटली होगा कम एक्चुअल रेडियस से, क्योंकि थोड़ा ओवरलैप जैसे होना चाहिए था यहां तक, ये इधर तक ही आएगा, यहां तक, यहां का यहां तक। सिमिलर एटम्स के बीच में ये पॉसिबल है, एक बड़ा होगा एक छोटा, तब नहीं करते। सिमिलर एटम्स के बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, उसका जब हम हाफ, क्योंकि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, उसका हम हाफ निकालेंगे, यही एटॉमिक रेडियस। सो आज के बाद अगर मैं कभी भी एटॉमिक रेडियस बताऊं, आपके दिमाग में आना ये कोवलेंट रेडियस है। नॉर्मली कोवलेंट रेडियस होगा, मेटल में मेटलिक रेडियस भी है, मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर रेडियस भी है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जब हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, हम किस रेडियस की बात करेंगे, जो यहां से लेके जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस किया, इसका हाफ किया, यहां से लेके यहां तक, ये कोवलेंट रेडियस है, इसी का नाम है कोवलेंट रेडियस, या इसी का नाम हम एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हैं। राइट, सो डिफाइन करो एटॉमिक कोवलेंट रेडियस। इट इज द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जो न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस है उसका हाफ, ये तो है कोवलेंट रेडियस। राइट, अगर ये डिस्टेंस हमें पता चला बिटवीन सिमिलर एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, so what is covalent radius? It is defined as half of the internuclear distance between two similar atoms present in a covalent molecule. एग्जाम्पल अगर हम देखें हाइड्रोजन के लिए, अब तो ये उल्टा हो गया, ये बड़ा बना दिया मैंने, ये क्लोरीन लेते हैं, हम हाइड्रोजन लेते हैं। हाइड्रोजन के लिए जो कोवलेंट रेडियस है 37 पिकोमीटर है, मतलब हाइड्रोजन के लिए यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी, 74 पिकोमीटर। उसी का हमने हाफ किया तो क्या बनेगा, 37 picometer. So atomic radius of hydrogen is 37 picometer and atomic radius of chlorine is 99. So hydrogen का atomic radius कितना बताया मैंने, 37 picometer and chlorine का बताया हमने 99 picometer. Right? This is what is covalent radius. Atomic radius and covalent radius. Right? बाकी जितने भी इसके टाइप्स हो रहे हो वो मैं कल करूंगा। टुडे आई वाज लेट, आई वाज नॉट हियर, सो आज इतने से आप चला लीजिए। थैंक यू।